अंगिरा की के पुत्रों की कथा सुनने वाले हैं। तो उनके दो पुत्र हुए, बृहस्पति और उत्तथ। बृहस्पति को तो आप लोग जानते हो, देवताओं के गुरु। उत्तथ ऋषि, श्री विद्या वालों को इंटरेस्ट आएगा स्पेसिफिकली, यही है जिनका नाम संवर्त ऋषि है। यही है त्रिपुरा से जब आप लोग पढ़ रहे थे मेरे साथ, तो परशुराम जी ने बहुत जो क्षत्रियों को मारने के बाद परशुराम जी थोड़े से परेशान हो गए थे बहुत, ये क्या किया है मैंने। और परशुराम जी की मुलाकात राम जी से हुई, और राम जी के ऐसे शील स्वभाव, ऐसा स्वभाव देख करके और क्षत्रियों के प्रति इतना आदर देख करके परशुराम जी के अंदर थोड़ी सी ग्लानि हुई कि मैंने क्या किया है। मैं तो ब्राह्मण हूं और ये क्षत्रिय हैं, लेकिन क्षत्रिय होकर के इनका ब्राह्मण जैसा व्यवहार है, और मैं ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय जैसा व्यवहार कर रहा हूँ। ये क्या किया मैंने। इस प्रकार से परशुराम जी के अंदर बड़ी ग्लानि हो रही थी, और वो सोचते सोचते जा रहे थे कि क्या करूं, मैं अपने आप को कैसे रिपेंट करूं। पश्चाताप करना चाह रहे थे, क्या करना चाहिए। और रास्ते में उनको संवर्त ऋषि मिले, उन्हीं का नाम है उत्तथ। संवर्त ऋषि ने ही उनको दत्तात्रेय के पास भेजा, परशुराम जी को। ठीक है, तो अब हम लोग वो कथा, कथा तो नहीं आ रही है यहाँ पर, उनका नाम आया है। और चूंकि ये श्री विद्या के गुरु हैं, तो आनंद आता है सुनने में, इसीलिए ये नाम लिया। तो अब जो आ रही है कथा, कह रहे हैं, श्रद्धा त्वंगिरस्स पत्नी चतस्रो असूत कन्या, कन्यका सिनी, सिनी वाली कुहूराका, चतुर्थ मनुमति तथा। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा, सिनी वाली, कुहूराका और अनुमति, इन चार कन्याओं का जन्म दिया। इनके सिवा उनके यहाँ साक्षात भगवान उतथ्य और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति, ये दो पुत्र भी हुए, जो स्वरोचिष मनवंतर में विख्यात हुए। तो उत्तथ जी अवधूत थे, ब्रह्मवेता ऋषि थे। कथा आती है स्कंद पुराण में कि वो अपना घर छोड़ करके तपस्या के लिए चले गए थे, काशी के आसपास रहते थे। बृहस्पति भाई थे, लेकिन बृहस्पति से थोड़ा मनमुटाव होता है, नॉर्मल है। पिताजी ने अपनी शायद पैतृक संपत्ति जो देनी थी नहीं दी थी, तो उसलिए वो घर छोड़ करके चले गए थे। तो बृहस्पति को समय चला और निकल गए, और खूब साधन भजन में लगे रहे। बहुत ज्यादा उनका ब्रह्म तेज बल बढ़ गया था, बहुत ज्यादा, लेकिन वो अवधूत जैसे रहते थे। और बृहस्पति तो देवताओं के गुरु नियुक्त हुए। एक बार सूर्यवंश के राजा मरुत, उनको बड़ा यज्ञ करना था। तो वो अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए, बोले मैं किसको बुलाऊं, यज्ञ कौन कराएंगे, आप बताइए। तो उन्होंने कहा बृहस्पति जी से पूछ लीजिए। तो गए बृहस्पति के पास। बृहस्पति जी इंद्र के पास गए, बोले क्या करूं, मुझे धरती से पृथ्वी पर बुलाया जा रहा है, मुझे मरुत, राजा मरुत का यज्ञ करने के लिए जाऊं। इंद्र ने कहा चूज कर लो, चुन लो, या तो देवताओं के पृष्ठ हो तुम, देवताओं के पुरोहित हो, या तो तुम धरती वाले राजा के पुरोहित हो सकते हो, दोनों जगह नहीं जा सकते। तो तो तुम्हारी तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम देवताओं के राजपुरोहित हो, अपने इस पद को मत भूलना। तुम धरती के राजपुरोहित क्यों होना चाहते हो राजाओं के, तो मना कर दो। बृहस्पति ने बोला ठीक है, बृहस्पति ने मना कर दिया। अब राजा मरुत को बड़ा दुख हुआ कि मना कर दिया, अब क्या करूं। फिर गए वशिष्ठ जी के पास, बोले उन्होंने तो मना कर दिया, अब क्या करूं। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, इस समय धरती पर संवर्त ऋषि हैं, उत्तथ्य महाराज, तुम उनके पास जाओ, लेकिन मिलना बड़ा कठिन है उनसे। बोले क्यों। बोले वो काशी के अंदर आते हैं, बड़े चुपके से आते हैं, चुपके से निकल जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। और काशी के अलग अलग द्वार हैं। हाँ, अगर काशी के द्वार पर उनको कोई मृत शरीर दिखाई दे गया, तो उस दिन वो काशी में नहीं आएंगे। तो एक काम करो, जाओ अलग अलग द्वारों पर ढूंढो उनको, कहाँ मिलेंगे। तो राजा मरुत ने यही किया, एक मृत शरीर लेकर के ढूंढने लगे। फिर एक दिन
उतत्य ऋषि पहुंच गए, देखा मृत शरीर है, उतत्य ऋषि वहां से घूमने लगे रिटर्न। तब पकड़ लिया मरुत ने, नहीं 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 नहीं, आप कहाँ, आप आपको मुझे वशिष्ठ वशिष्ठ जी ने बताया आपके बारे में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे यहाँ जो मैं यज्ञ यज्ञ कराना चाहता हूँ वो आप क्या तो हो। मैंने बृहस्पति जी से भी बोला था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उतत्य बोले ठीक है, तुम इतना मुझसे बोल रहे हो तो कर देता हूँ, लेकिन बाद में बृहस्पति आए तो फिर मत मन बदल लेना। बोले नहीं बदलूंगा, अब आपने हाँ कर दी ना, बस आप ही कराएंगे मेरा यज्ञ। ठीक है। जब यज्ञ शुरू हुआ तो खबर गई बृहस्पति को कि उतथ्य बैठे हैं यज्ञ कराने के लिए। अब बृहस्पति का दिमाग खराब, भाई भाई का कंपटीशन चल रहा है। तो गए इंद्र के पास कि आपने तो बोला था, मना कर दिया मेरे को, तो मैंने मना कर दिया वहां पर, लेकिन राजा मरुत ने अब उतथ्य को बुला लिया। अब उतथ्य का यश बन जाएगा कि उसने इतना बड़ा यज्ञ कराया। मेरे यश में तो मुझे तो अपकृति मिलेगी। यज्ञ हो रहा है, अब क्या करूं। इंद्र बोले यज्ञ हो रहा है तो होने दो ना। देवताओं का भाग देने की जब बात आएगी ना, कोई देवता नहीं जाएगा, खबरदार। सब देवताओं को बोल दिया इंद्र ने, खबरदार जो कोई गया वहां पर यज्ञ में तो कोई नहीं लेगा अपना भाग्य, अपना भाग, क्योंकि यज्ञ में भाग देना पड़ता है। अब भाग नहीं लिया देवताओं ने तो यज्ञ यज्ञ कंप्लीट नहीं। अब उतरते ऋषि बैठे हैं यहाँ पर, यज्ञ शुरू किया। देवताओं को आह्वान हो रहा है, कोई देवता आने को तैयार नहीं। उतरते ऋषि समझ गए। अब उन्होंने अपने ब्रह्म बल ब्रह्म तेज का परिचय दिया और बोला मैं सभी देवताओं को आमंत्रित करता हूं बृहस्पति सहित, और अगर कोई नहीं आया तो अपने ब्रह्म तेज के बल पर एक नई सृष्टि का निर्माण कर दूंगा और नए देवताओं को निर्माण कर दूंगा। देवताओं की पोजीशन होती है ना, बोले मैं नए नए सृष्टि का निर्माण करूंगा और नए देवताओं को प्रकट कर दूंगा मैं। अभी भी मौका है, आप लोग आ जाओ। जब उनका ब्रह्म तेल तेज बढ़ने लगा उतत्य का, देवता घबरा गए वहां पर। बृहस्पति जी बोले भैया चलो सब लोग नीचे चलो, नहीं तो नई सृष्टि बन जाएगी, हमारा पोजीशन ही नहीं रहेगा। सब लोग खींचे खींचे आए फिर नीचे। जब खींचे हुए आए ना, फिर उतत्य ने कहा इंद्र को देख करके कि ब्राह्मण का बल तुम अभी जानते नहीं, तो तुमने जो किया वो ठीक नहीं था। अब तो तुम अपना भाग ले सकते हो, लेकिन पहले तुमको सेवा करनी पड़ेगी। जितने संत महात्मा साधुगण आए, ब्राह्मण जितने हैं, सबको पहले भोज लगाओ, सबकी सेवा करो, फिर अंत में तुम्हारा भाग तुमको मिलेगा। इतना भाग मिला लोगों को उस मरुत के यज्ञ में कि कहते हैं अग्नि को इतना घी मिला कि अग्नि घी पी पी करके अग्नि को अजीर्ण हो गया। तो ये थी उतथ्य ऋषि या संवर्त ऋषि, जो कि श्री विद्या के एक गुरु हैं, उनकी कथा। संवर्त ऋषि को यहाँ पर कहा उतथ्यो भगवान साक्षात ब्रह्मनिष्ठ, कि साक्षात वो भगवान स्वरूप ही थे संवर्त ऋषि, उतत्य ऋषि। तो संवर्त ऋषि की जय हो।